स्टार्ट करें क्या? 40 पीपल भी नहीं हुए हैं। कर देते सर स्टार्ट। लमसम 60 प्लस तो हो जाते हैं ना इसमें। जी यस गुड आफ्टरनून सर। यस सर। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो करते हैं स्टार्ट। पता नहीं लोग स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। यस सर। ये कलम देखे थे? ये तो देखे थे ना, दौड़ रहा था, क्यों दौड़ रहा था, कैसे, इसका क्या मतलब था? ये दौड़ रहा है, इसका क्या मतलब था? जी मोशन कर रहा है। सर ये मोशन में है। मोशन में मोशन सर। में और एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है आपको? ये एक मोशन स्ट्रेट मोशन, मोशन ही स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, मतलब एक लाइन के या जा रहा है, उसी लाइन पे वापस आ रहा है। समझ रहे हो? जी सर। जी अब सर। उसके बाद मैंने बताए थे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो पार्ट बताए थे, काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स। काइनेटिक्स क्या बताया था? काइनामेटिक्स क्या बताया था? साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन पढ़ें, ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन, यानी कि जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सारी चीजें पढ़ें। ये क्यों आ रही हैं ये नहीं पढ़ेंगे। तो इट इज द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स मूव, कैसे मूव कर रही हैं चीजें। डायनामिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच एनालाइज कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन मतलब कोई बॉडी है, रेस्ट पे है, अगर वो मोशन में आ रही है तो क्यों आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ में, ऐसा क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या कुछ और हो रहा है, उस चीज के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम डायनामिक्स। द स्टडी व्हाई थिंग्स मूव, स्टडी व्हाई थिंग्स मूव्स, चीजें मूव क्यों कर रही हैं, इस इसमें व्हाई का आंसर ढूंढते हैं, इसमें हाउ का आंसर। चीजें कैसे मोशन, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई बाइक या फिर कार ट्रेवल कर रही है, कोई कार ट्रेवल कर रही है, किस स्पीड से कर रही है, एक्सेलरेशन कितना है, और कितने टाइम में उसकी कितनी स्पीड होगी, अगर इस एक्सेलरेशन से मूव करे या इस डी एक्सेलरेशन से मूव करे तो कितना डिस्टेंस चल के रुक जाएगी। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम काइनामेटिक्स में। लेकिन अगर कोई कार तेजी से चल रही है, अगर वो किसी एक्सेलरेशन से चल रही है, तो उनके जो उस कार पे कितना फोर्स लगाया जा रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आएगा इसका मतलब उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, उस कार पे कितना फोर्स लगाया जा रहा होगा। और अगर कार हमें मान लो 10 मीटर डिस्टेंस में रोकनी है तो उसके ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए उसको, मतलब जैसे मोशन थी वो मोशन कम हो रही है, रेस्ट पे आएगी, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो एक टाइम के बाद रेस्ट पे आएगी तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इन चीजों के बारे में पढ़ना है हमें डायनामिक्स में, और ओनली हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसको पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। अब देखो रेस्ट, मोशन, मोशन एक्चुअली होता क्या है? इफ ऑब्जेक्ट इन मोशन इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है हर टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट, ओनली इट्स सराउंडिंग। न ऐसा नहीं कि हम मान लो, अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, जैसे आप यहाँ पे है कोई बंदा, फॉर एग्जांपल ये कोई बंदा है, ये कोई बंदा, यहाँ पे कोई पेड़ है, मान लो कोई पेड़ है, यहाँ कोई कार खड़ी हुई है, यहाँ पे कोई चेयर रखी है, यहाँ पे कोई मान लो कोई ट्रक खड़ा हुआ है, कोई बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है। तो इन चीजों के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करने, जैसे यहाँ 1 सेकंड पे टी इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ पे था, 2 पे यहाँ पे आ गया, 3 पे यहाँ पे आ गया, 4 पे यहाँ पहुंच गया, 5 पे यहाँ पहुंच गया, इनके रेस्पेक्ट में इन चीजों को रेफरेंस मान लिया, उसके रेस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं मोशन, की ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो रेस्ट क्या होता है फिर, अगर देखो इस चीज को हम अगर मोशन बोल रहे हैं तो रेस्ट क्या होता है भाई?
रेस्ट भी हमें पढ़ना चाहिए। देखो, द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम, यानी कि जैसे कि आपके पास रूम में जहां पे बैठ के आप पढ़ रहे हो, वहां पे आप मान लो टेबल आपके सामने रखी हुई है, तो उसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपके आपके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। आप जहां बैठे हो, टेबल जहां पे थी वहीं की वहीं है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, वो खुद से पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। और जैसे बुक रखी है, आपके पास बुक रखी होंगी, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। उस जो कंडीशन है विद रेस्पेक्ट टू आपके आपके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर वो कहीं और से देखा जाएगा, हो सकता है पोजीशन चेंज हो रही हो। उस रेफरेंस में मान लो कोई स्पेस से देख रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर, यस सर। इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ से देता हूँ सर। शायद ये कल आपकी क्लास में बताया था ना मैंने। यस सर, Yes. बता दो। ये बंदा इस कंप्यूटर के सामने है, क्या ये रेस्ट में है? Yes, sir. मैं इसको Yes, इसी रूम से देख रहा हूँ। जब मैं इसको इसी रूम से देख रहा हूँ, तो ये रेस्ट पे बैठा हुआ है, गेम खेल रहा है सिस्टम में, या फिर मूवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन एक चेयर पे बैठ के आराम से अपना जो भी काम कर रहा है, लेकिन मोशन में नहीं है, इधर उधर हिलडुल नहीं रहा है ये बंदा। ठीक है, तो ये बंदा हो गया रेस्ट में। क्या ये हमेशा रेस्ट में रहेगा? अब देखो, अब डिपेंड करता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम कहाँ से देख रहे हैं चीजों। अब ये बंदा बैठा था, मैंने ग्लोब पे, अर्थ पे, ये बंदा मान लो यहाँ पे था इंडिया में। अब मैं देख रहा हूँ स्पेस से, इसको स्पेस से देख रहा हूँ। क्या ये बंदा अभी भी मुझे रेस्ट पे दिखेगा? नो No, सर, No, sir. No, sir. क्यों नहीं दिखेगा? सर क्योंकि सर अर्थ रिवॉल्व करती है सर। अर्थ रिवॉल्व करेगी। इसका मतलब एक्चुअली में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? जी यस सर। सर। मोशन में कोई भी चीज मोशन में है या रेस्ट में है, ये क्या डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? हम कहां से देख रहे हैं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि हम बस है, कोई बड़ी बस है, यहाँ पे मान लो ड्राइवर बैठा है या कंडक्टर बैठा है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीट्स हैं और यहाँ पे भी कुछ सीट्स हैं। आप यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, आप यहाँ बैठे हो और आपके साथ में यहाँ पे कोई बैठा है, और एक आपके पीछे बैठा है, एक मान लो आपके आगे बैठा है। ठीक है, अब आप, ये बस चल रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से। आपकी स्पीड कितनी है इस टाइम पे? 10 मीटर 10 मीटर। इस बस में जितने भी लोग हैं, सबकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है कि नहीं? यस सर। क्या आपको इस बंदे की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दिखेगी? नो सर, नहीं दिखेगी। हाँ, आपको ये सामने पीछे आगे वाला बंदा भी रेस्ट पे दिखेगा, पीछे वाला बंदा भी रेस्ट पे दिखेगा, और ये भी रेस्ट पे दिखेगा। यस सर। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होके देख रहा होगा, अगर यहाँ पे कोई खड़ा होके, ग्राउंड पे खड़ा होके कोई देख रहा होगा, उसको आप सब लोग किससे दिखोगे? 10 मीटर मोशन ऑब्वियसली मोशन में दिखेंगे। तो रेस्ट और मोशन एक्चुअली में डिपेंड किस पर करते हैं? हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। ये जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा होके जो देख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, हम एक्चुअल डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि इसको बोलते हैं फ्रेम। हम ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं। अगर ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं तो ग्राउंड के, हमने ग्राउंड को रेस्ट पे माना है, बाकी सबको मोशन में माना जाएगा। ग्राउंड को जब हमने रेस्ट पे मान लिया तो ये बस मूव कर रही थी। जब हम बस पे बैठे थे तो हमने बस को रेस्ट पे मान लिया था। और ये जब जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा था ना, जब ये बंदा इस बंदे को देखेगा तो इसकी मोशन लगेगी इस डायरेक्शन में। अगर बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमें खुद को तो हम रेस्ट पे लगे, हम तो रेस्ट पे हैं भाई, लेकिन ये जो बंदा था ना ग्राउंड पे जो खड़ा था, वो 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा था। लगेगा ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्लियर है आपको? जी क्लियर है? सर। Yes, sir. कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती कि एब्सोल्यूट रेस्ट। अगर कोई किसी चीज को बोले कि भाई हमें 100% कह सकता हूं कि मान लो मैं एक चेयर पर बैठा हूं 1 घंटे के लिए, मैं क्लास ले रहा हूं कहीं बैठ के 1 घंटे के लिए, तो मैं एब्सोल्यूट रेस्ट पर रह के क्लास ले रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब आप हम मुझे स्पेस से देखोगे तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है,
अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। शक्तिमान का मोशन देखा है ना आपने शक्तिमान? जी सर। यस सर। तो Yes, sir. अर्थ को सिर्फ शक्तिमान समझो। शक्तिमान क्या करता है, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, ऐसा ही करता है ना। Yes, sir. देखो शक्तिमान ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करता है, घूमता भी है अपनी जगह पे, थोड़ी देर घूमेगा फिर आगे भी चलेगा और घूमेगा भी, ऐसा ही करता है ना शक्तिमान। ऐसे ही अर्थ करती है, अर्थ भी ऐसे ही करती है, अपनी जगह पे घूमती भी है और आगे भी बढ़ती है। इसको हम प्लैनेटरी मोशन में देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। ठीक है, अभी बस इतना समझो, शक्तिमान की मोशन वही अर्थ की मोशन होती है। तो जब हम स्पेस से देखेंगे तो ये पूरी अर्थ मोशन में है, तो क्या ये बंदा भी मोशन में होगा कि नहीं होगा? यस जी सर। सर। Yes, sir. ये रेस्ट पे था अगर हम अर्थ से ही देखेंगे, तब अर्थ के लिए रेस्ट पे था, अगर हम स्पेस से देखेंगे तो ये रेस्ट पे नहीं है। अब थोड़ा सा एक और कंसेप्ट देखते हैं। देखो, एवरीथिंग इज मोशन, एवरीथिंग इज मूविंग, सो मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ये दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है कि नहीं? ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पे है और ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब ये जो पर्सन था ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट था इस टाइम पे, और ये क्या थे? ऑब्जर्वर। ये जो आई दिख रही है आपको ये ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है इसको। उन दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तब अलग थिंग होंगी, अगर ये डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो अलग चीजें। क्लियर है? देखो लिखा भी है, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। अभी मैंने जब आपको बस में बताया था, बस का एग्जांपल दिया था कि जो बंदा बस के अंदर था उसको बाकी सारे पैसेंजर किस में लग रहे थे? रेस्ट में लग रहे थे कि नहीं? यस सर। लेकिन जो बाहर जो बंदा खड़ा हुआ था उसको सारे पैसेंजर मोशन में लग रहे थे। Yes, sir. यस सर। और बस में जो बैठे हुए थे उनको, उन सबको जो बाहर बंदा खड़ा था वो मोशन में लग रहा था, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। Yes, sir. अरे आप जब बाइक से जाते हो तो आपको ये नहीं लगता कि मेरी बाइक आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि पेड़ जो साइड में पेड़ खड़े हुए हैं वो पीछे जा रहे हैं मेरी तेजी से। यही लगता है ना? तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो चीजों। तो ये जैसे ये वाला सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, एवरीथिंग देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट, ये क्लियर समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? Yes, sir. आगे सर। बढ़े। हाँ सर मैं एक डाउट था सर मेरा। हाँ बताओ। सर जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हाँ। तो सर जैसे कि हम एयरप्लेन होते हैं ना, तो अगर वो भी वेस्ट टू ईस्ट फ्लाई करें तो सर वो तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी ही नहीं कभी, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट वो भी देखेंगे सर, वेस्ट टू ईस्ट तो रिवॉल्व हो रही है अर्थ। तो बेटा जितना वो एक चीज मैं बताऊं जरा, एक कंफ्यूजन में आपको। बस बेटा एक चीज, पहला तो आपका आंसर बच्चे ने दे दिया। दूसरी बात ये है बेटा, ये क्वेश्चन कहाँ का है, कौन से चैप्टर का है, पहले तो आप ये बताइए। क्वेश्चन ये डाउट था सर। नहीं डाउट ठीक है, लेकिन मैं ये कैसे पता लगाऊं कि आपने कितना पढ़ा है? सर ये बेसिकली सर मेरे सर टीचर ने हमें पूछा था, तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं ये वही आपका आंसर बच्चे ने दिया है जनरली में। सर मैंने सुना नहीं। बेटा कौन दे रहा था आंसर? आप ही दो तो ज्यादा अच्छा है। अरे कहाँ गया भाई? बेटा जब वैसे देखो बेटा, इसको डीप में ये सारी चीजें हम डीप में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मैं ऐसे ही अगर सब लोगों के डाउट लेते, किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से डाउट होगा, किसी को किसी चैप्टर से डाउट होगा, तो ये डाउट लेने लगे तो हमारी क्लास तो आगे बढ़ेगी नहीं बेटा। आपको इस चैप्टर से जहां तक हमने पढ़ा है इसमें कोई डाउट है? इसका क्लियर बताओ इसमें कोई डाउट है? तो बेटा हम सारी चीजें, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हम सारी चीजें कवर करेंगे, लेकिन टाइम आने पे। अगर देखो ये डाउट आपको क्यों आया बता, क्योंकि आपने आधा अधूरा जैसा भी अपने स्कूल में पढ़ा है कुछ न कुछ डाउट रहा होगा, या फिर हो सकता है जिन्होंने क्वेश्चन आपको पूछा उन्होंने आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी होगी, या फिर आपको पता होगा तो आप जानने के लिए पूछ रहे होगे, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं ही पता है या पता ही है।
अभी हम जो पढ़ रहे हैं अभी हम उस पर फोकस करते हैं। जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा ना, ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट होगा, तब आप इससे जो भी डाउट होंगे आप सारे क्लियर होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है यार, ऐसा क्योंकि देखो अभी आपको हर चैप्टर से, अगर आप हर चैप्टर को उठा के देखो उससे एक दो डाउट जरूर होंगे, तो बीच के डाउट अगर बीच में लगाने लग गए तो जो बच्चे और बाकी जो बच्चे बैठे हैं, जैसे कितने बच्चे अभी क्लास में? 49 है। अब एक की वजह से 48 बच्चों का तो टाइम वेस्ट होगा ना, क्योंकि ये डाउट 48 बच्चों का नहीं है ना। और इस चैप्टर से अगर आपका डाउट होता, यहाँ जो स्क्रीन पे दिख रहा है इससे डाउट होता, तो हो सकता है किसी और बच्चे का भी डाउट क्लियर हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात को आप? जी सर। हाँ, तो थोड़ा सा टाइम का भी कंस्टेंट होता है। 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें यार ऐसा करेंगे तो फिर क्लास में कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना। ठीक। यस सर। अगर आपको ज्यादा ही ऐसा लग ही रहा है तो मैं व्हाट्सएप पे मुझे डाउट शेयर कर देना, मैं वहां पर सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको, क्या मतलब आंसर है इसका। आप ऐसा कर सकते हो, वो आपका पर्सनल चीजें रही, उसमें हो सकता है क्योंकि और बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक समझ रहे जी सर। ओके। अब देखो, अभी हम देखते हैं जो हमारा रेस्ट और क्या था, रेस्ट और मोशन। अभी देखो ये आपको एक पर्सन दिख रहा है यहाँ पर पेड़ के नीचे। यस सर। ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। सर देखो आपको जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने आज जो पढ़ाया या फिर कल जो पढ़ाया या अब तक हम जो पढ़ाए हैं, उसमें कहीं पे भी डाउट आता है, अगर जिस क्लास में डाउट, अगर आपको पीछे वाले में से कोई पर्सनल डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों का टाइम सेव होगा, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अगर आपको इसी चैप्टर जो करंट में आज ही कोई डाउट आ रहा है, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, प्लीज रिपीट करोगे, तो ये आप जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करने के लिए आपके सामने बैठा हूँ, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की। अगर आप पीछे वाली क्लास का इस क्लास में अगर रिपीट करेंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे तो बेटा सिलेबस आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसे एक चैप्टर में 1.5-2 महीने हो जाएंगे। समझ रहे हो? यस सर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है, आप व्हाट्सएप करो, और ये एक्सपेक्ट मैं 24 आवर में कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं। और अगर कोई ऐसा कोई लेंथी क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। आपका ऐसा क्वेश्चन होता है, मान लो मैं कहीं मोबाइल में ही कुछ देख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ और आपका डाउट आता है, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी हम टॉपिक पे आते हैं। देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये बंदा खड़ा हुआ है उस पर, और ये पेड़ है कोई है ना। अब यहाँ पे एक बस खड़ी हुई है। अब ये जब बस चलेगी तो मैं ये जो बंदा है, ये ए मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ। ए इस बस को जब देखेगा, इस बस को देखेगा मूव करते हुए, देखो ये बस मूव कर रही है, बस मूव कर रही है। यस सर। यस सर। अब देखो इस बंदे को, इस ए को बस मोशन में दिख रही है, इस साइड में मोशन है। यस सर। यस सर। पेड़ इसको रेस्ट में दिख रहा है, ये रेस्ट में दिख रहा है, ये किस में दिख रही है? मोशन। सर बस सर पेड़ मोशन में दिख रहा है ये क्लियर है? ये इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो बस इज मूव अवे फ्रॉम द ट्री, बस मूव यहाँ से दूर गई है, ये यही है जो मैंने समझाया ना, यही लिखा हुआ है बस। अब देखो यहाँ पर रेफरेंस क्या है? पोजीशन ऑफ द ट्री। यहाँ पे रेफरेंस क्या लिया है? इस ट्री की जो पोजीशन है उसको हमने रेफरेंस लिया, इसके रेफरेंस में ये दूर जा रही है बस। तो हमें क्या दिख रहा है? बस मोशन में दिख रही है। अब देखो, अब दूसरे वाले में आए, अब बंदा क्या हुआ? बस के ऊपर चढ़ गया। ये जो ए था ना यहाँ पे खड़ा हुआ था, वही मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था कि जब आप बाइक पे बैठ के जाते हो तो आपको ये नहीं लगता कि हम मोशन में, ये लगता है कि पेड़ हमारे पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, हम लोग आगे की तरफ नहीं दौड़ रहे हैं, पेड़ हमारे पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। ऐसा ही फील होता है ना? देखो इधर इसको भी ऐसा ही फील होगा। देखो इसको, ये जो बंदा था, ए जो था, इसको ऐसा लगेगा मैं तो रेस्ट पे हूं, मैं जहां पे था वहीं पे हूं, लेकिन पेड़ जो था ना वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। यस तो अभी क्या हुआ? अभी इसके लिए, अब इस ए के लिए बस किसमें हो गई? रेस्ट में हो गई कि नहीं हो गई? सर रेस्ट में सर। ये किसमें हो गया? ये किसमें हो गया? मोशन। सर मोशन में। यानी कि ये डिपेंड, रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है हम कहां से देख रहे हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ? यस सर। यस सर।
अब देखो जी, सर। यही लिखा हुआ है, ट्री मूव फ्रॉम द बस, द पर्सन इज कंपेयरिंग द पोजीशन ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ बस। अब देखो ये पोजीशन, ट्री की पोजीशन बस के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहा है, तो अब हमको ये लग रहा है कि ट्री दूर जा रहा है हमसे, ना कि हम दूर जा रहे हैं ट्री से। हमको इस पे जो बस के ऊपर बंदा बैठा है उसको ये लगेगा इस टाइम पे। अब देखो जब दोनों को बोथ ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट, ये देखो अभी आपसे कोई बोलेगा कि भाई आपने अभी पहले बताया, कोई मान लो किसी का डाउट ये भी हो सकता है कि सर पहले आपने बताया कि ट्री मोशन में था, वो सॉरी बस मोशन में थी, ट्री रेस्ट पे था, दूसरे वाले में आप बता रहे हो कि ट्री मोशन में है, बस रेस्ट पे है, तो दोनों में से एक ही सही हो सकता है ना, दोनों करेक्ट कैसे हो सकते हैं? दोनों ही करेक्ट है। डिफरेंस क्या है? व्हाट इज टेकन एज ओरिजिन। ये ओरिजिन आप किसको ले रहे हो? पहले वाले केस में क्या हुआ था, हमने ट्री को ओरिजिन लिया था, तो हमने बस की मोशन को, बस को मोशन में मान लिया था। अब दूसरे वाले में क्या किया था, हमने बस को ओरिजिन लिया था, तो ट्री पीछे की तरफ जा रहा, तो हमने क्या किया था, ट्री को मोशन में माना था। क्लियर है? जी सर। हाँ? अब यही सब कुछ ये थ्योरी में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? द मोस्ट कन्वीनियंट सिस्टम इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये तो आपको पहले ही बताया मैंने, उसमें बताया कि नहीं? पोजीशन वेक्टर में सेम फिगर बताया था, हैं? यस सर। इधर क्या होता है, आई कैप, इधर जे कैप, इधर सर के क्या? अब देखो हम कहां से देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ओरिजिन क्या है, ये जीरो, ये वाला जीरो ओरिजिन है, समझ रहे हो? अब इसमें क्या होता है, ये जो पी पॉइंट है ना, ये जो पी पॉइंट है, सेम उसी की तरह जैसे पोजीशन वेक्टर था, इस पॉइंट के रेफरेंस में इसके मान लो कोऑर्डिनेट, मान लो इसका 1 1 1 था। अब अगर मैं इसका ओरिजिन चेंज कर दूंगा ना, यहां से देखूंगा इसको, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है चेंज हो जाएंगे, अलग कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैं इस फ्रेम में देख रहा हूं, अब उसका फ्रेम चेंज करूंगा तो उसके कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। एक तरह से बोलते हैं देखने का नजरिया, आप ये बोल सकते हो, चीजें वही हैं लेकिन हमारा देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। जैसे आपको लास्ट वाले में देखा था आपने, इस वाले में जैसे मान लो, इस वाले में क्या था, इस वाले में क्या था, हम लोग ट्री के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे थे, ट्री को रेस्ट में मान रहे थे और ग्राउंड पे था ये, ट्री को रेस्ट में मान रहे थे, बस हमारी मोशन में थी, यही था ना? किसी का माइक ऑन है और किसी के डॉग को भौंकने की आवाज आ रही थी माइक से, किसी के से, उसको ऑफ कर लो प्लीज, जो भी हो। अब दूसरे वाले में क्या हुआ था, हमने बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा, बस को हमने रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब थ्योरी पे मत जाओ, आप ये समझो कि किसको हम जीरो मान रहे हैं, जिसके ऊपर हम बैठ गए, हम देखो आगे चल के पार्टिकल पे भी बैठेंगे, एक पार्टिकल पे भी बैठेंगे जहां पे हमें जरूरत होगी सर्कुलर मोशन में या फिर और अदर मोशन में हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम सर्कुलर मोशन करेंगे तो वहां पे एक पार्टिकल पे बैठेंगे, टेंजेंशियल और एक्सियल मोशन, टेंजेंशियल मोशन, जी सारी मोशन हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, वहां पे भी जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम जहां पे बैठ गए हैं उसको हम रेस्ट पे माने, चाहे वो किसी भी मोशन में हो। अभी देखो इस बंदे को जब मैंने इस बस पे बैठा दिया था, इस बस को इसने रेस्ट पे मान लिया, चाहे कितनी भी स्पीड में दौड़ रही हो ये, हम इसको रेस्ट पे माना, इसको रेस्ट पे दिखेगी बस, हमेशा दिखेगी नहीं मोशन में। अब देखो यहाँ पे जब ये रेस्ट में दिखी तो ये ट्री पीछे जाता हुआ दिख रहा है बस, क्या ये ट्री मूव हो रहा था एक्चुअली में? नो सर। अब इसके लिए, इस अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और बंदा बना लेते हैं, चलो आपको समझाना ही है तो फिर एक और थोड़ा सा और ऐड करते हैं। मान लो ये कोई बंदा और था, क्या इस बंदे को बस मोशन में दिख रही होगी या ट्री मोशन में दिख रहा होगा? ये जो बंदा खड़ा है ग्राउंड सर बस मोशन इसको बस मोशन में दिख रही होगी, ट्री मोशन में नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? एक्चुअली में तो बस मोशन में है ना, ट्री मोशन में नहीं है।
अब ये किसके रेफरेंस में दिख रहा है? अब देखो इसको ट्री मोशन में क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये भी ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और ग्राउंड के रेफरेंस में सर। ये भी ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। समझ में आ रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फीलिंग समझो, थ्योरी व्योरी कुछ छोड़ो, फीलिंग समझ में आ रही है आपको कि जी एक्चुअली में सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। अब देखो मोशन के तीन टाइप होते हैं, 1D 2D और 3D। देखो if only one coordinate is sufficient to specify the position of the object with respect to time. Similarly इसमें होगा if only two coordinate is sufficient to specify the position of the object with respect to time. ऐसे इसमें three coordinate होंगे, 3 coordinate is sufficient to specify the position of the object changes with respect to time। यानी कि सारी चीजों का निचोड़ एक ही बताएं, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, मान लो ये कोई XYZ कोऑर्डिनेट थे, XY और Z, ये कोई कोऑर्डिनेट है। अगर कोई मोशन हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, अगर उसको स्पेसिफाई करने के लिए ओनली एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो वो 1D, अगर 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े वो 2D, 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े वो 3D। क्लियर है? अब मोशन इन 1D में क्या हो रहा था? मोशन, सबसे पहली वाली इमेज देखो, मोशन इन 1D, एक लाइन वो बना हुआ था, एक ऐसे ऐसे रास्ता सा बना हुआ था और उसपे एक बंदा मूव कर रहा था कि नहीं? ऐसे ऐसे जी यस सर। सर। आगे जा रहा था, पीछे जा रहा था, आगे जा रहा था, पीछे जा रहा था। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में लूं इसको, तो क्या वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था ओनली? इसको -x ले लेता यस हूं। सर। यस सर। तो Yes, उसके sir. लिए एक कोऑर्डिनेट की जरूरत थी कि नहीं थी? हैं? यस सर। यस सर। अब यस देखो सर। 3D मोशन आपके सिलेबस में नहीं है। 2D मोशन हम पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल जो मोशन है ना, यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन में आती है। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो 1D मोशन पढ़ेंगे। जैसे आपको अभी आगे पढ़ाएंगे, जैसे मान लो यहाँ से कोई बॉल फेंकी गई, किसी एंगल पे फेंकी गई ऐसे, तो ये किस मोशन में आएगी? ऐसे करके यहाँ पे गिरेगी, मान लो यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी। तो इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए देखो, यहाँ पे इनिशियली थी, मान लो कुछ टाइम पे यहाँ पे भी आई होगी ना, ये यहाँ पे भी आई होगी यहाँ पे पहुंचने से पहले। यस सर। जी सर। तो मुझे इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, और एक क्या चाहिए? ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए भाई। चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। चाहिए। यस सर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चाहिए, वर्टिकल भी चाहिए। इसका मतलब 2 कोऑर्डिनेट चाहिए कि नहीं चाहिए इसके लिए डिफाइन करने के लिए इसकी पोजीशन? यस सर। तो इस सर Yes, एक्स बाय sir. प्लेन मिला के। हाँ, बिल्कुल XY प्लेन में। तो इसका इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 2D। क्लियर है? यस यस सर। सर। अब देखो जब इसकी मोशन, अभी आपको 3D का व्यू नहीं आएगा, वैसे सिलेबस में भी नहीं है। अगर इसकी मोशन ऊपर लहर, जैसे मैंने कोई बॉल फेंकी, एक तो जा रही है यहीं पे डायरेक्ट आ रही है, एक क्या कर रही है? ऐसे 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 करके जा रही है, ऐसे स्विम करते हुए जा रही है। अगर हम इस स्विंग मोशन को भी डिफाइन करना होगा ना हमें, इस स्विंग मोशन को देखो, एक तो बॉल ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, आपको हाथ दिख रहा है मेरा? यस सर। जैसे देखो एक तो मैंने यहाँ से फेंकी, ऐसे करके जा रही है, ये तो होगी 2D। अब ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए जा रही। अगर हमें यहाँ से वहां पे जा रही ये मोशन और ये वर्टिकल मोशन और इसकी जो वाइब्रेशन, इन तीनों को डिफाइन करना है, इन तीनों को, इस मोशन में जरूरत पड़े 3 कोऑर्डिनेट्स की, उसको बोलते हैं 3D मोशन। जबकि ये अब हमें पढ़ना नहीं है। क्या हुआ? काइट की तरह। हाँ, काइट की तरह बोल सकते हो आप, काइट की तरह बोल सकते हो, उसको बोलते हैं 3D मोशन। क्लियर है आपको? अभी देखो थोड़ा सा फिगर भी देख लो। ये देखो, ये क्या शो कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में मोशन। ये ओनली इस एक्सिस में मोशन हो रही है, या फिर इसमें ना होके मान लो पहले इसमें हो रही है, या फिर मान लो आप हो रही है इस वाली एक्सिस में मोशन हो रही है, किसी भी एक एक्सिस में हो रही है, या फिर मान लो आप इस जेड एक्सिस में हो रही है, किसी भी एक टाइम पे एक डायरेक्शन मोशन हो रही है, उसको हम बोलते हैं 1D। एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए ना। मान लो इस वाली मोशन को मुझे डिफाइन करना है, इस रेड वाली को डिफाइन करना है, तो मुझे एक्स की ही वैल्यू चाहिए ना, चाहे माइनस नेगेटिव एक्स हो चाहे पॉजिटिव एक्स में, एक ही डायरेक्शन में चाहिए वैल्यू।
क्लियर है यस ना? सर, अब यस देखो इस वाई डायरेक्शन, इसके लिए देखो प्रोजेक्टाइल, जैसे कि प्रोजेक्टिंग होता यस है, सर, जैसे यहाँ पे बॉल अगर है ये, मान लो मैं ऐसे एंगल में फेंक रहा हूँ तो ये यहाँ से गिर के मान लो यहाँ पे आएगी, ठीक है? तो मुझे दो पोजीशन चाहिए भाई, एक तो कितनी ऊंचाई पे पहुंची वाई की वैल्यू, और कितनी दूर डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस पे, ये वाली हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस है और वर्टिकल कितनी डिस्टेंस है। चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर चाहिए। अब ये देखो, ये बॉल है, मान लो ये बॉल इस क्यूब के बीच में है, क्यूब के बीच में है, ये 3D क्यूब है, तो मुझे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन तीनों। अब देखो जेड जो डायरेक्शन है ना, वो आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ है, आपके स्क्रीन के बाहर की तरफ, और एक अंदर की, नेगेटिव जेड अंदर की तरफ और पॉजिटिव जेड बाहर की तरफ। इसीलिए आपको इस पेज पे नहीं दिख पाएगा, दिख रहा है, लेकिन आप ये देखोगे आपको दो एक्सिस तो अच्छे से दिखेंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाली एक्स एक्सिस दिख जाएगी, ये वाली वाई डिस्टेंस दिख जाएगी, लेकिन ये जो अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ वो जेड एक्सिस है, जो अंदर की तरफ है वो जेड एक्सिस है। इसको डिफाइन करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, तीन की जरूरत पड़ रही है ना। देखो इसका काम 1 से हो जा रहा है, इसका 1 से, इसका 2 से, और इसके लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, यस सर, क्लियर है? यस सर, अच्छा यस सर, चलो क्लियर है। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। आप मान लो ये कोई बुक थी, इसमें मैं ये जो कैप है, पेन का कैप है, ये पेन का कैप है, मैं इसको इसके बीच में रख दे रहा हूँ, बुक के बीच में, बुक के बीच में रख दिया मैंने। ये आपको दिख रहा है खुला हुआ एरिया यहाँ से? यस सर, अब मुझे ये बताओ, मैं अगर इस कॉर्नर को एक्सिस मान लूं, इस कॉर्नर को, तो क्या देखो यहाँ पे है, मान लो ये पेन यहाँ पे है, तो एक एक्सिस तो वर्टिकल एक्सिस में ये डिस्टेंस चाहिए मुझे इसकी पोजीशन बताने के लिए। क्या हुआ? दिख नहीं रहा क्या? सर नहीं दिखता है। रहा है सर, आपका बैकग्राउंड आ जा रहा है। ओके ओके, एक सेकंड रुको। अभी दिख रहा है? यस सर, अभी दिख रहा यस है। सर, एक सेकंड। sir, अब देखो, चलो ये कैप थोड़ा छोटा हो गया, कैलकुलेटर को लगाता हूँ इसके बीच में। ये देखो, ये कैलकुलेटर दिख रहा है आपको इसके बीच में? यस सर, यस सर, yes, sir, थोड़ा और मोटी साइड से लगाता हूँ। अब देखो, देखो मैं अगर इस एक्सिस को, इस एक्सिस को मैंने ओरिजिन मान लिया, तो मुझे कैलकुलेटर की पोजीशन निकालने के लिए देखो, एक तो ये वाली हाइट चाहिए, वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस हो गई है, होगी कि नहीं? यस यस सर, सर, यस एक सर, एक देखो, ये जो पेजेस दिख रहे हैं ना, इतने इतने पेजेस, ये वाले पेजेस, ये वाले, ये तो पीछे वाले हो गए। मुझे इस एक्सिस से यहां से चाहिए ना हाइट, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए होगी कि नहीं? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली इस एक्सिस में, इस एक्सिस में चाहिए यस होगी, सर, यस सर, चाहिए होगी। yes, तो देखो, एक तो ये वाली डिस्टेंस हो गई, एक ये वाली डिस्टेंस हो गई, एक ये जो अंदर की तरफ है, जैसे ये बाहर की तरफ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? देखो बाहर की तरफ दिख रहा है यस आपको, सर, बाहर की तरफ दिख रहा है भाई। इसका देखो, मैंने इसके बारे में पता कर लिया, इतनी ऊंचाई पे है, इसके बारे में पता कर लिया, इतनी गहराई में है, लेकिन इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में जेड एक्सिस पता। ये देखो निकला हुआ दिख रहा है आपको? यस सर, निकला हुआ, आ गए सर, समझ आ गए। ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए मुझे 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस यस सर, सर, इसको हम बोलते हैं 3D मोशन। क्लियर है? जी यस सर। सर, यस सर, ओके ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अभी आपको ये बंदा दिख रहा होगा नीचे, नीचे बंदा दिख रहा है आपको? जी सर, ये बंदा क्या कर रहा है? देखो ये डिस्टेंस देखते जाइएगा, डिस्टेंस देखो, ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है, 6 तक जा रहा है, फिर मुड़ रहा है, फिर लौट रहा है, 2 तक आ रहा है, यहाँ तक 6 तक पहुंचा, फिर यहाँ से 2 तक पहुंचा, यहाँ डिस्टेंस कितनी हो गई? ये भी लौटने वाली डिस्टेंस, यहाँ से 6 तक पहुंचा, फिर 2 तक पहुंचा, 4, 6 और 4 ऐड हो गई, अरे यस सर, 6, यस सर, यस सर, पहले पहले 6 तक पहुंचा ये, फिर लौट के 2 तक पहुंचा, तो लौटने में कितनी डिस्टेंस चला है? लौटने में 4 चला है ना? yes, sir, एक सेकेंड, लौटने में तो 4 चला है ना, ये 4,
4 मीटर लौटने में चला है और 6 मीटर यहाँ तक आने में चला है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर और एक 10 मीटर, सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 10 मीटर। क्लियर है आपको? डिस्टेंस मतलब कितना मूव किया, हमें मतलब नहीं कैसे गया, क्या किया, कितना मोशन में रहा, कितना मूव किया, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। देखो यहाँ डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी इज द टोटल लेंथ ऑफ अ एक्चुअल पाथ कवर्ड इन ट्रेवलिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, टोटल डिस्टेंस कितनी चला उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर। अब देखो इस वाले बंदे को देखिएगा, ये भी 0 से मूव करेगा, देखो 0 से मूव कर रहा है, 6 तक जा रहा है, लेकिन जैसे ही लौट रहा है ना जो डिस्प्लेसमेंट है कम होता जा रहा है, देख रहे हो 6 तक जा रहा है, फिर 4 पर पहुंचा, कम हुआ, 2 पर पहुंचा, कितना। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो लिखा गया डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन। क्या शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट, हाँ बिल्कुल, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो इसमें दोनों में डिफरेंस देखो, आप डिफरेंस देखो कि जब डिस्टेंस में 0 से ट्रेवल कर रहा था बंदा, 6 तक जा रहा था और फिर लौट के 2 तक पहुंच रहा था, तो 10 मीटर आ रही थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब सेम थिंग को डिस्प्लेसमेंट के लिए किया जा रहा है तो क्या आ रहा है? 2 मीटर। क्लियर है आपको? यस सर। हाँ अभी थोड़ा सा और क्लियर करेंगे में सर वापस आते तो सर प्लस हो जाएगा, और सर उसमें हाँ वापस आएंगे तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल। अभी देखो एक चीज, एक एग्जांपल और देखेंगे इसके लिए भी। देखो अभी देखो डिस्टेंस हमें हमारी मान लो AC और BC 2 डिस्टेंस है इसमें, ठीक है। यहां से कोई बंदा चला, यहां से यहां तक गया, इस वाले पॉइंट तक गया, फिर लौट के यहां तक आया। अब देखो डिस्टेंस में क्या होगा, हमें ये वाली डिस्टेंस यहां से AB इतना गया और फिर लौट के कितना आया, ये सारी ऐड हो जाएगी। देखो AB प्लस BC डिस्टेंस में क्या हो रहा है? AB प्लस BC। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में देखो होता क्या है, जब यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्चुअली में देखो AB डिस्टेंस हमें किस डायरेक्शन में कवर हो रही है? इस डायरेक्शन में कवर हो रही है यहाँ तक। जब ये लौट रहा है, जब लौट रहा होगा तो ये नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? BC डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जब ये जो माइनस होगी, ये जो प्लस है ना, यहाँ पर लिखा प्लस है लेकिन एक्चुअली में ये है कैसे? ये माइनस, ऐसे करके माइनस है बीच में। तो देखो AB में से अगर BC माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? AC बचेगा कि नहीं बचेगा? ये यस सर। ये जो AC है, AC डिस्टेंस बचेगा ना, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और यहां से लेके A से लेके C तक ये टोटल है, ऐसे गया, ऐसे मुड़ा, ये टोटल डिस्टेंस जितनी कवर किया उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। क्लियर है? यस सर। मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है? डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस होता है ज्यादा। नहीं होता नहीं, मतलब हो सकता है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? नो सर। डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्प्लेसमेंट, हाँ ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, लेकिन ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अब देखो एक और एग्जांपल इस कंसेप्ट को समझने के लिए, एक और एग्जांपल। मान लो हमने यहां से ये बंदा स्टार्ट किया था चलना, और ये ऐसे गया, यहाँ पे गया, ऐसे करके यहाँ पे एंड कर दिया इसने। इसकी डिस्टेंस क्या होगी भाई? यहां से लेके ये जो टोटल पाथ चला ना, टोटल पाथ मान लो 10 मीटर चला, तो इसकी डिस्टेंस होगी 10 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से भाई हमें कोई मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट का, हमें कोई मतलब नहीं, हमें फाइनल पोजीशन बता दो पहले, तो इनिशियल पोजीशन बता दो कि हम इनिशियली यहां पे थे और फाइनली आप कहां पहुंचे,
इन दोनों का डिफरेंस मुझे चाहिए बस, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मुझे डिस्प्लेसमेंट सिंपली कहता है हमें हमें कोई मतलब नहीं आप कैसे गए हो, आप किस रास्ते से गए हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपने देखा होगा जो एरोप्लेन्स चलते हैं ना, एरोप्लेन्स, यस सर। मान लो A to B मुझे जाना है, A to B जाना है मुझे, ठीक है। एरोप्लेन्स हमेशा किस पे काम करते हैं, डिस्टेंस में चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट में चलते हैं एरोप्लेन्स। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और जो कार चलती है वो किस में चलती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस। डिस्टेंस में सर, डिस्टेंस। डिस्टेंस में सर। डिस्प्लेसमेंट में। कार जो चलती है डिस्टेंस में चलती है, डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में। बेटा देखो देखो एक बात बताओ, यहाँ पे एयरपोर्ट था, यहाँ पे एयरपोर्ट है मान लो, है, और यहाँ पे भी एयरपोर्ट है, और एक रास्ता है कार से, एक रास्ता है, एक रास्ता आपको बाया रोड जाना है, कार से रोड से ही तो जाओगे, उड़ के थोड़ी ना चले जाओगे कार से। और एक है एरोप्लेन, एरोप्लेन हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ से जाता है, हमेशा शॉर्टेस्ट। जी सर। तो एरोप्लेन जो होता है ना, एरोप्लेन हमेशा डिस्प्लेसमेंट में चलता है। डिस्प्लेसमेंट। और जो अब देखो कभी भी रोड आपको सीधी नहीं मिलेगी, कभी भी कोई भी रोड, दुनिया की कोई भी रोड ना 100% सीधी है ही नहीं। देखो रोड कभी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे 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 पहुंचेगी, कुछ रोड ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे कोई रोड नहीं होगी 100% एक्यूरेट बी तक हो। तो जो कार से हम जाते हैं किसी जगह पे, हम देखो हम कार से या डेली लाइफ में जो भी करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट में करते ही नहीं, हम डिस्टेंस में करते हैं जो भी करते हैं। यस सर। डिस्प्लेसमेंट में हम करते ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस आपने आपको किसी ने बताई कि भाई मेरे घर से ना स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो उसने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट बताई है या डिस्टेंस बताई है? डिस्टेंस सर। डिस्टेंस बताई उसने, बाया रोड का डिस्टेंस बताया है, ना कि डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर है आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फंडा? यस सर, यस सर। ओके ओके देन ओके। टाइम तो है ना अभी यस सर। थोड़ा टाइम है, 10-12 मिनट और हैं अभी। देखो पोजीशन वेक्टर तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। यस सर। भूले गया? अच्छा मुझे बताओ कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने? यूनिट एंड डायमेंशन में। यस सर। यस सर। यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था क्या? वेक्टर्स में। अब किसी बच्चे ने तो यस सर उस पर भी बोला था कि हाँ सर यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था। चलो बता देता हूँ। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। जैसे हमने अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, अरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था ना। यस सर, यस सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था, हमने एक चीज को ओरिजिन माना था। जैसे पहले केस में क्या था, बंदा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, तो हमने क्या किया था, ग्राउंड को 0 मान लिया था और बस मोशन में थी ना। यस सर। ऐसे इस पोजीशन वेक्टर में क्या होता है कि हमारा एक ओरिजिन मान लिया। जैसे हमने इसको ये जो ओ है ना, इसको ओरिजिन मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट x में 0, y में 0, z में भी 0। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट है, उसकी पोजीशन बता रहा है। अगर कोई पॉइंट P है, उसकी पोजीशन बता रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट्स बता रहा है, उस वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जैसे इसको लिखते कैसे हैं, जैसे देखो आई कैप, जे कैप, के कैप कैसे लिखते हैं? एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, आई कैप। वाई डायरेक्शन में जे कैप। और जेड डायरेक्शन में सर के कैप। अब मुझे ये बताओ, जब एक्स वाई जेड में आई जे के होते हैं, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप? यस सर। यस सर। तो ये जो आर है ना, ये आर है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर का नोटेशन है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये। अब इसको मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बेटा, कोई मैग्नीट्यूड बताएगा मुझे? मैग्नीट्यूड भूल गया हूं मैं, कोई बता सकता है? अरे यार कुछ बना दिया। स्क्वायर कर देंगे सर सारी।
इसकी टर्म सर हाँ अंडर किसके साथ में, किसके सर अंडर रूट में, सर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड जेड स्क्वायर। इसकी क्या होता है मैग्नीट्यूड, इससे तो इसी का मैग्नीट्यूड नहीं होता। कोई भी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है लाइफ दुनिया का, उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है उसका तरीका यही है, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका यही है। क्लियर है पोजीशन वेक्टर? यस यस सर। सर। अब आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो अभी हमने पढ़ा ही था, पोजीशन वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या यस था, सर, यस सर। क्या था ये, इसको भी हम पढ़ चुके हैं क्या, इस वेक्टर को भी पढ़ चुके हैं क्या हम? यस सर। हैं? कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये? यूनिट एंड डायमेंशन में है, सर वेक्टर में बिल्कुल एग्जैक्टली हम वेक्टर में पढ़ा था ये। वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था? देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, यही था ना? यस सर। यही था। अब देखो मान लो ये कोई पॉइंट था पहले, ये कोई 1 पॉइंट था, और ये जब 1 पॉइंट था उसकी इनिशियल पोजीशन थी, और कोई ऑब्जेक्ट चल के यहाँ पे आ गया, इसका ये क्या था? 2 पॉइंट। फाइनल पोजीशन इसकी ये थी, इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये है। तो मुझे ये बताओ कि जब यहां से यहां तक आया तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था? डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, यही था ना? यस सर। अब इस पॉइंट का 1 पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर मान लो ये है, और 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को R2 वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर यही लिखूंगा ना? यस सर। यस सर। इसकी डेफिनेशन देख लो, वहां पे पीछे डिस्प्लेसमेंट जो आपको पढ़ाया था उसमें भी तो यही था। देखो ये क्या था, ये क्या थी डिस्टेंस, ये क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? यस सर। तो यही तो बता रहा हूं मैं भी तो यही बता रहा हूं कि फाइनल पोजीशन 2 है, इनिशियल पोजीशन 1 है, तो क्या मैं R2 माइनस R1 लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए R2 माइनस R1 लिख सकता हूं। अब देखो R2 क्या है? R2 क्या है? X1 Y1 J Z1 K, और R2 क्या है? X2I Y2 J Z2 K। क्या मैं S वेक्टर को ये लिख सकता हूं कि X2 क्या कर रहा है यार? और एस किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या? एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा एस। हाँ डिस्प्लेसमेंट ठीक है वेक्टर। अब देखो मैंने आपको बताया था जब R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या X2 माइनस X1 I कैप, आपको वेक्टर समेशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन मैंने बताया था आपको कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में कैसे बताया था? आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ, यही बताया था ना? यस सर। अब देखो आई वाले से आई वाला माइनस होगा, X2 माइनस X1 I कैप, Y2 माइनस Y1 J कैप, और Z2 माइनस Z1 K कैप। क्लियर है आपको पोजीशन वेक्टर? सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्लियर है ना? जी सर। यस सर। ओके। जी सर। अब ये क्वेश्चन जरा असाइनमेंट है आपके लिए, लिखो इसको, वो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया सर। स्क्रीनशॉट। जी सर। यस सर। जी सर। स्पीड और वेलोसिटी ये क्या होती है भाई? स्पीड और वेलोसिटी कोई बताएगा? कितना टाइम? अच्छा टाइम कितना बचा है? टाइम अभी 6 मिनट। 6 मिनट है। डिस्टेंस अपॉन टाइम सर, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। आप स्पीड होती है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और कोई? और डिफरेंस आपके सामने लिखा है, वैसे दिख रहा है आपको, फिर भी चीटिंग करके ही बता दो मुझे।
सर स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और तीसरा वाला भी बता दो कोई। तीसरा वाला वैसे बता दिया, चौथा बता दो, फोर्थ बता दो क्या है। बॉडी Speed और बॉडी Speed of a body. वेलोसिटी बॉडी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी अच्छा, में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। इसको मुझे कोई समझा सकता है कि स्पीड जीरो नहीं हो सकती, मतलब जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। क्योंकि सर बता- वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे कैसे मतलब जी सर, स्पीड हो सकता स्पीड पॉजिटिव ही होगी या जीरो होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? नेगेटिव क्यों नहीं सर होगी स्पीड? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल Negative बिल्कुल speed कैसे हाँ, होती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर दिया कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस लिए हैं, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस लिए, अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स डायरेक्शन में है, मान लो माइनस एक्स डायरेक्शन में कोई 2 सेंटीमीटर चला है, 2 सेंटीमीटर चला है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, माइनस के 2 सेंटीमीटर हो गया। समझ रहे हो? यस सर। लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस क्यों नहीं हो सकती भाई? डिस्प्लेसमेंट क्या होती सर? क्या, प्लस सर देखो क्योंकि प्लस देखो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, हाँ टोटल डिस्टेंस कवर्ड होती है। दूसरी बात, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मान लो रेस्ट पे है, तो इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की गई है, इसके द्वारा जीरो की गई है ना। तो देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। टाइम सर। अब देखो Yes, इसके, अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जीरो जीरो, तो टाइम कुछ भी हो, मान लो 10 सेकंड है वाले ही, तो जीरो हो जाएगी। अब देखो डिस्टेंस sir. अगर ये थोड़ा सा भी चला, चाहे इस डायरेक्शन में चले चाहे इस डायरेक्शन में चले, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। देखो मैंने आपको बताया कि आगरा से हिमाचल मान लो 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर, तो मैंने डिस्टेंस बताई, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया आपको। डिस्टेंस Sir. बताइए ना, तो मैंने आपको ये माइनस में नहीं लिख सकते। डिस्टेंस माइनस में नहीं होती। इसी वजह से स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, पॉजिटिव और जीरो होती है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मान लो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, मान लो अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट माइनस के 2 सेंटीमीटर है, तो वेलोसिटी क्या माना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में माइनस की क्वांटिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट में, उसमें टाइम का डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। देखो देखो जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल। कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चली है, कितने टाइम में, मान लो 5 सेकंड में, इन दोनों का रेशियो होता है। 5 सेकंड में मान लो कोई 10 मीटर चला, 10 मीटर चला 5 सेकंड में, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 10/5, 2 मीटर पर सेकंड। अब वही वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्टेंस नहीं, वेलोसिटी हमें ये देखना पड़ेगा भाई कहां से कहां तक मूव किया है। ऐसा तो नहीं है कहीं, देखो मान लो यहाँ पे था और यहां से जाके ऐसे करके वापस यहीं पे आ गया हो, यहीं पे आ गया हो, इसके बीच की दूरी मान लो 5 मीटर थी, तो डिस्टेंस तो यहां से गया और लौट के यहीं पे आ गया, तो इसके लिए डिस्टेंस तो हो जाएगी क्या, 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यस सर। जीरो होगा। तो वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगी। अरे समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप लोग? यस सर। नेगेटिव वेलोसिटी कैसी अब होगी? देखो क्या नेगेटिव वेलोसिटी हाँ वो भी बता रहा हूँ, जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। मान लो आपका कोई ओरिजिन है, ठीक है, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आप जेड एक्सिस। 3D में जाएंगे नहीं, 3D जेड को छोड़ो, हम एक्स वाई में ही ट्रेवल कर मान लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, यस सर। यहाँ पे माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? जी अब सर। मुझे ये बताओ, यहां से हमने इसको पॉजिटिव लिया है और इसको नेगेटिव लिया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया है माइनस के 5 सेंटीमीटर, इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर, इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
माइनस -5 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? 5 अब सेंटीमीटर अब मैं जब वेलोसिटी निकालूंगा तो माइनस के 5, मान लो ये 5 सेंटीमीटर किया है 5 सेकंड में ट्रेवल, तो माइनस के 5/5 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यस वेलोसिटी निकालने के लिए। तो 5/5 क्या होगा? -1 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी? यस सर। सर। तो क्या वेलोसिटी नेगेटिव आ जी गई? सर। क्लियर है? यस यस सर। डिस्टेंस को मतलब नहीं होता किधर ट्रेवल कर रहा है, वो बस टोटल पाथ कितना ट्रेवल कर रहा है, इससे मतलब होता है। डिस्प्लेसमेंट को मतलब होता है किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट को मतलब होता है कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस को मतलब नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस यस सर। सर, यस सर। अब देखो स्पीड, ये तो आपको समझा दिया। स्पीड ऑफ अ बॉडी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी और जीरो भी हो सकती है। तीनों चीजें हो सकती है वेलोसिटी की। क्लियर है आपको वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वेलोसिटी? जी सर। यस सर। डन है? हाँ जी। ठीक है All done है, फिर, ऑल डन है, टाइम भी हो गया। ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्पीड वेलोसिटी हो चुकी है। यस सर। ओके ओके सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट एवरीवन, गुड नाइट बाय एवरीवन, सच्ची। बाय बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।